को मिल रहा है। वहीं हरियाणा में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से पंजाब के डेरा बस्सी, पटियाला, संगरूर, हरियाणा के फतेहाबाद और अन्य इलाकों को यह प्रभावित कर सकता है। पंचकुला में लगातार कल देर रात से हो रही बारिश के चलते पंचकुला से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी का जो जलस्तर है इस समय बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी ने इस समय रौद्र रूप अपनाया हुआ है। लगातार पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और हिमाचल के इलाकों में लगातार कल से बारिश हो रही है। बारिश के चलते पंचकुला की जितनी भी नदी और नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा लगातार 3 दिन बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है, उसके मद्देनजर जो लोग नदी के किनारे या नदी के नज़दीक रहते हैं वो दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा नदी नालों में उतरने को लेकर जो है पंचकुला प्रशासन के द्वारा मनाही की गई है। पंचकुला पुलिस के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लोग नदी नालों के पास आ रहे हैं उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। कल देर रात से ही पंचकुला के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय में जो लोग अपने अपने कामों में जा रहे थे उनको भी देरी से जो है काम पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है लगातार 3 दिन तक तेज बारिश रहेगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसको देखने के लिए यहां पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और कुछ देर पहले ही पुलिस के द्वारा भी लोगों को यहां से हटाया गया था, क्योंकि ये जो घग्गर नदी है इसका जलस्तर किसी भी समय और बढ़ सकता है और ये और बढ़ने के कारण नुकसान जो है हो सकता है। पंचकुला में पिछले कई सालों में कई बड़े हादसे जो है घग्गर नदी की चपेट में आने से हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके कारण ही प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि नदी नालों से दूर रहें। और वहीं अब और भी जलस्तर जो है घग्गर नदी का बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन और रहने वाली है। आज पूरा दिन बारिश रहेगी और मोरनी के इलाके से जो ये घग्गर नदी होकर निकलती है और कई इलाकों में जो है नुकसान कर सकती है। चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों से होकर गुजरती है और ऐसे ही अगर लगातार बारिश रहती है तो काफ़ी नुकसान जो है वो घग्गर नदी लोगों का कर सकती है। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही वर्षा से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज पर 3,02,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जो 48 घंटे में दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली के इलाकों को प्रभावित करेगा। यमुनानगर सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि बार बार ये कहा जाता है कि हमने पानी छोड़ा, हम वास्तव में सेंट्रल वाटर कमीशन के नियम के बाध्य हैं। हथनीकुंड बैराज पर सुबह 4 बजे से वाटर लेवल बढ़ चुका है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे। इससे हम हथनीकुंड बैराज पर खड़े तो यहाँ पर 18 गेट है। सुबह 4 बजे जिस तरीके से पानी बढ़ा, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक जैसे पानी होता है तो फ्लड गेट खोल दी जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 18 के 18 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि इस समय 3,29,000 क्यूसेक जो पानी है उसका लेवल चल रहा है। और क्योंकि पीछे उत्तरांचल और हिमाचल में बराबर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा अंदेशा है कि जो इसका वाटर लेवल और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस गति से पानी आ रहा है और ये 2 साल के बाद इतना पानी आया है। और हालांकि देखने वालों की काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। लेकिन आप पानी का प्रेशर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का प्रेशर चल रहा है। और बात करें तो क्योंकि इसको अभी 36 घंटे लगभग दिल्ली पहुंचने में लग जाएंगे, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि कहीं रास्ते में जो नदी ब्रीज ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे पानी नदी से बाहर भी किस तरीके से उसके जो लहरें उठ कर आ रही है। जिस तरीके से समुंदर में स्थिति देखते हैं जिस समय ज्वार भाटा आता है, तो बिल्कुल वही नज़ारा समुद्र का है, ज्वार भाटे का नज़ारा। आप देखें कैसे लहरें उठ रही हैं और यमुना के बाहर भी जो पानी है उठ कर आ रहा है।
और यदि यही हालात तो बनते रहते और यदि पानी आगे बढ़ता है तो उसको लेकर के जो है सरकार को और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बाकी बात की जाए तो यहाँ पर सुबह जैसे ही पानी जो 4 बजे बड़ा हथनीकुंड बैराज के जो गेट खोल दिए गए थे और इस समय पानी जो है पूरे जो ज़बरदस्ती स्पीड इसकी बनी हुई है। जिला प्रशासन की बात करें तो उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने भी जितने भी गांव के सरपंच बीडीओ उनको मैसेज भिजवा दिया है। एडवांस से भी टीमें तैयार कर दी गई हैं और बात करें तो इरिगेशन की तरफ से भी जितने भी एसडीओ एक्शन है सबको तैनात किया हुआ है ताकि जो है किसी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मौके रहती यदि कहीं नदी में या नहर में ब्रीच होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से संभाला जाए, क्योंकि जब एक बार पानी ब्रीच हो जाता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सारी तैयारियां कर दी गई हैं, चाहे पंप लगाने हैं चाहे खाली कट्टों की बात हो। यदि कहीं से भी कोई किसी तरह की कोई मैसेज आएगा तो उसके लिए भी प्रशासन चाक चौबंद है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बढ़ेंगे आगे। हथनीकुंड बैराज के बिगड़े हालात को लेकर के एक्सीएन इरिगेशन विजय गर्ग और एसएचओ प्रताप नागर नरसिंह से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए। हथनीकुंड बैराज इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। सुबह 4 बजे से फ्लड गेट खोल दिए थे। किस तरह की स्थिति है तो हमारे साथ मौजूद है एक्सीएन दादूपुर विजय गर्ग जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। किस तरह की स्थिति और कब से स्थिति उत्पन्न हुई? सुबह 4 बजे से ही जो हमारे सारे गेट्स ओपन है और ये जो इस वक्त मौजूदा हालात है वो 3,21,000 क्यूसेक है जो कि रिवर यमुना में पास हुआ है। हाँ, इसमें सर बाकी चैनल चालू है, बंद कर दिए गए? नहीं, बंद कर दिए हैं जी, सारे चैनल हमारे बंद है सर। तो अभी जो क्योंकि ये 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर हाई फ्लड होता है तो इसके अंदर ये सारा जो डिस्चार्ज है वो रिवर यमुना में ही पास है। हमारे पास यहाँ पे ये भी बताइए, हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो जो भी हमारे पास पानी रिवर यमुना के अंदर आ रहा है वो सारा यहीं से पास हो रहा है। सर, यदि हम बात करें तो आगे कहीं कोई ब्रिज की तो सूचना नहीं है? आगे तो जो है तो थोड़ी बहुत ही जो बरसात के हिसाब से कुछ भी हो रहा होगा, यानी नीचे की जुरिडिक्शन के अंदर, वो अभी हमारे पास यहाँ पे सूचना नहीं है। तो आम जन को क्या कहना चाहेंगे? आम जन को भी स्पेशली ये रिवर यमुना में के अंदर जो इतना पानी है जी, तो रिवर से अपना दूर रहें जी, और मान लो बरसातों के सीज़न में थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने देखा हथनीकुंड बैराज का फ्लो कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर लोग पानी देखने भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एसएचओ खिजराबाद प्रताप नगर है नरसिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास क्या सूचना है और किस तरह की इनकी तैयारियाँ हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी का फ्लो आ रहा है एक ज़बरदस्त फ्लो है, क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं लगता कैसे पानी आता है और किधर चला जाता है, क्योंकि पानी के आगे किसी का कोई ना तो कंट्रोल चलता है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो गांव के लोगों को जैसे ही इंडिया न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि पानी बह रहा है तो वो लोग यहाँ पर हथनीकुंड बैराज पर देखने भी आ गए और उनको रोकने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। खुद एसएचओ नरसिंह यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा इंडियन न्यूज़ हरियाणा से भी कोई यही हिदायत देता है कि कोई भी नदियों के पास ना तो खुद जाए ना ही अपने मवेशियों को तो लेकर जाए, क्योंकि किसी भी समय बाढ़ का पता नहीं लगता कि पानी किधर चल जाए। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है एसएचओ नरसिंह जी। सर, किस तरह की स्थितियाँ और क्या कंट्रोलिंग के लिए आए हैं आप? यहाँ यमुना में जो है काफ़ी पानी आ गया है, जिसको लेकर काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। हम इनको सबको पानी से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं कि बार बार आप पानी के नज़दीक ना जाएं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और जो भी आदमी हमने फोर्स लगा रखी है किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर पुलिस के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। और पब्लिक से अपील करते हैं कि मान लीजिए कि आप यमुना से दूर रहें, अगर पानी के अंदर कोई चला जाता है तो कोई बचाव का वो नहीं है ऐसी। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने बताया, अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से ज़बरदस्त लहरें आप देख सकते हैं। और एसएचओ प्रताप नगर ने भी यही बोला कि यदि कोई इन लहरों में फंस गया तो शायद बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए सभी को यही हिदायत दी जाती है कि सभी आदमी जो है नदियों से नहरों से दूर जाएं, क्योंकि जिस समय इमरजेंसी आती है तो पानी किधर जाता है, पानी अपना रास्ता
खुद बनाता है, इसलिए हमारे को सचेत रहने की जरूरत है। यमुनानगर से हथनी कुंड बैराज से देवीदास शारदा। बढ़ेंगे आगे। पंजाब हरियाणा में भारी वर्षा से जहां पहले से ही लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं अब यमुना ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस मानसून में पहली बार यमुना में पानी हाई फ्लड के पास पहुंच गया है, जिसमें यमुना का हथनी कुंड बैराज पर जलस्तर 2,38,751 क्यूसेक दर्ज किया गया। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आने वाले कुछ घंटे में दिल्ली में और हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ लगते हुए इलाकों में बाढ़ के हालात बनेंगे। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी अवगत करा दिया है, ताकि समय रहते दिल्ली सरकार इंतजाम कर सके। यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई। हालांकि पिछले दिनों 90,000 क्यूसेक पानी पहुंचा था। आज रात से ही 12 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हो गया था। क्या है पानी की स्थिति, क्या है वाटर लेवल, हमारे साथ मौजूद है एससी यमुनानगर रवि शंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में है। सर, एक बार अपडेट करेंगे हथनी कुंड बैराज का। देखिए, हथनी कुंड पे आज सुबह 4 बजे के बाद पानी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। 4 बजे करीब तकरीबन 1,65,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया, जो कि उससे पहले घंटे में सिर्फ 1,00,000 क्यूसेक से कम ही था। और यदि आपकी पोजीशन बताऊं तो मैं अब पानी इस समय 2,40,000 क्यूसेक है। और क्योंकि पोंटा पे गेज बढ़ने लग रही है, वो भी 36.4 हो गई है। और पानी का इम्पैक्ट जो है वो 2,50,000 क्यूसेक से ऊपर तो जाएगा ही। तो फ्लड मानते हैं इसको आप? जी, ये हाई फ्लड की पोजीशन है और नीचे वाले एरिया के सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन को सभी तरह से अवगत करा दिया गया है। और भाई हमारा सारा स्टाफ भी अलग अलग साइटों पे, हमारे एसडीओ सेक्शन सभी वहाँ पे साइटों पे। तो इसमें सर हाई फ्लड 2,50,000 पे घोषित करेंगे? बिल्कुल जी, हाई फ्लड या ऑलमोस्ट हाई फ्लड की ही पोजीशन है, क्योंकि बारिश जैसे आप देख रहे हैं सभी एरिया में हो रही है। तो ये तो हथनी कुंड पे डिस्चार्ज है और जो रास्ते का कैचमेंट एरिया का पानी है वो बढ़ी जाएगा। तो दिस इज हाई फ्लड की सिचुएशन है। तो सर बात करें तो मतलब आम आदमी को क्या हिदायत देते हैं और दिल्ली तक कब तक मार करेगा ये? देखिए, पानी दिल्ली तक तकरीबन मेरे हिसाब से 48 घंटे में इसका पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा, 48 आवर्स में। और आम आदमी से हमारी सबसे यही है कि यमुना नदी के आसपास बिल्कुल मत जाएं। अपने बच्चों को, अपने पशुओं को, किसी को भी मत लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ है। और पानी जैसे बारिश सभी जगह हो रही है, तो किसी भी तरह का कोई भी जान माल की हानि हो सकती है। तो इसलिए नदी से दूर रहें। धन्यवाद सर जी। थे हमारे साथ एससी रविशंकर मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि हाई फ्लड की स्थिति आ चुकी, कोई 2,50,000 पर हाई फ्लड घोषित किया जाता है। इन्होंने यही कहा कि सभी को यही हिदायत दी जाती है कि यमुना नदी के आसपास ना जाए, ना ही अपने मवेशियों को लेकर जाए, घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। वहीं हथनी कुंड बैराज का लगातार बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। उत्तराखंड व हिमाचल में हो रही बरसात से लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या है स्थिति? हमारे साथ मौजूद हैं एससी यमुनानगर इरिगेशन से रविशंकर मित्तल जी। सर, आपके इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, हथनी कुंड बैराज पर किस तरह की स्थिति है? हथनी कुंड बैराज में सुबह 4 बजे के बाद जैसे पानी बढ़ना शुरू हुआ था, और वो अब जाकर अभी 3,20,000 क्यूसेक पानी इस समय हथनी कुंड बैराज के ऊपर है जी। सर, बाकी चैनलों की बात करें या पिछला तजुर्बा, पानी कहाँ कहाँ क्या रूट रहता है, तो क्या तैयारियां सर विभाग की? देखिए, पानी यहाँ से होता हुआ यमुनानगर से निकलेगा। यमुनानगर हमारे जो एरिया है गुमथड़ा वगैरह सारा इस एरिया से निकलता हुआ करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर पल्ला होते हुए दिल्ली के अंदर एरिया में एंटर करता है। ये क्योंकि यमुना का रूट तो क्रीक वही है, उसी में पानी चलता है। सर, बात करें पिछला कब बाढ़ आई थी, तो पिछले एक्सपीरियंस में इस बार आपकी क्या तैयारी? देखिए, 3,59,000 क्यूसेक हमारा 2023 में पानी पास हुआ था। और यदि मैं 2019 की बात करूं तो 5,52,000 क्यूसेक पानी यहाँ से पास हुआ था। तो जो जहाँ जहाँ पर हमारी तैयारी है, हमारा सारे का सारा स्टाफ जो है सारे फील्ड में है। एक्शंस, एसडीओ, जेई सभी फील्ड के अंदर हैं। मशीनरी वहाँ हमारी स्टैंड बाई पे है, लेबर्स भी है। और यदि कहीं पर भी हमें किसी भी तरह का नुकसान किया कुछ लगेगा भी, हमें प्रोटेक्शन करनी रिक्वायर्ड है, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर, मतलब जैसे नदी उफान पर है, तो ग्रामवासी या आम जन को क्या अपील करेंगे? हमारी सबसे अपील यही है कि कोई भी नदी के किनारे जाने से बचें, मत जाएं। कितना भी ज़रूरी काम हो उसको टालें।
क्योंकि पानी का बहाव अभी जल स्तर वैसे भी जैसे सुबह से हम देख रहे हैं बढ़ ही रहा है, और पानी जितना जल स्तर बढ़ता है उतना पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। तो यदि भी पानी नदी के किनारे जाएंगे, क्योंकि नदी किनारों को काट भी सकती है पानी के तेज़ बहाव से, तो उसके किनारे पे ना खड़ें और दूर ही रहें, अपने बच्चों को मवेशियों को उससे दूर रखें ताकि किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि ना हो पाए। सर जैसे सुबह 4 बजे की बात है, अब काफ़ी समय हो चुका, आगे का क्या ट्रेंड दिख रहा है? पीछे यदि हम पोंटा या पिछले जो आपके पास इनपुट आता है, कहाँ से क्या इनपुट है और कब तक लगातार पानी चलने की संभावना है? देखिए, यदि मैं कहूँ जैसे डाक पत्थर है, डाक पत्थर के ऊपर अभी 1,40,000 क्यूसेक के करीब पानी है, तो उस पानी का इम्पैक्ट अभी हमारे पास आएगा, और उस बीच के अंदर भी कैचमेंट एरिया में बारिश ज़्यादा है। तो जैसे यदि जब तक ऊपर की बारिश में कुछ राहत मिलेगी, उसके बाद ही पानी का स्तर कुछ डाउन आना शुरू होगा। जी धन्यवाद सर। जी तुम्हारे साथ रविशंकर मित्तल जी, SC इरिगेशन है यमुनानगर से, इन्होंने बड़े विस्तार से बताया भी पिछले भी क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, और प्रशासन बात करें तो पूरी तरह से तैयारी है। DC पार्थ गुप्ता ने भी अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं, कहीं से भी कोई ब्रीच आता है, कोई भी खबर आती है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन पूरी तरह से सजग है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। बढ़ेंगे आगे। गोला चुइका में घग्गर नदी के बढ़ रहे जलस्तर को लेकर के क्षेत्र में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। स्थिति डरावनी बनी हुई है। अगर इसी तरह से ही घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो कुछ ही घंटों में बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर पैदा हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जलमग्न हुआ है। आज हम घग्गर नदी पर मौजूद हैं, जहां घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान से कुछ ही फुट नीचे रह चुका है और लगातार उफान जारी है। हम यहां क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं भी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? सर स्थिति तो नाजुक ही है, बाकी परमात्मा पे विश्वास है, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल 9-10 फुट पानी था, आज सुबह 17 फुट था, अब लगभग 21 क्रॉस ही करने वाला है सर। तो प्रशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते थे भी स्थिति सामान्य है, क्या यदि लेवल से ऊपर पानी चला जाता है तो क्या स्थिति कंट्रोल कर पाएगा प्रशासन? सर देखिए, प्रशासन के सारे खोखले दावे हैं, प्रशासन ने यहाँ कुछ नहीं किया। प्रशासन आता है और वापस चला जाता है। सर प्रशासन यहाँ एक JCB और मिट्टी का प्रबंध भी नहीं कर पाता। यहाँ सर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रशासन ने 500 बैग कट्टे मिट्टी के भर के रख रखे हैं। 500 बैग कट्टे सर, छोटी नहर का नक्का भी बंद होता उनके, और ये गग्गरा इतना बड़ा, उस 500 कट्टे में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पता सर। अगर जल स्तर बढ़ गया इससे तो अगले गांवों की स्थिति क्या रहेगी, किस प्रकार से काबू पाया जाएगा? यदि प्रशासन काबू नहीं कर सकता तो किसान किस प्रकार से अपना बचाव कर पाएंगे? सर देखो, प्रशासन के बस की कोई बात नहीं है, प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देते हैं अगर स्थिति नाजुक होती है। यहाँ सर किसान ही किसान का सपोर्टर है, किसान ही किसान की सपोर्ट करेगा और किसी के कुछ नहीं है। और रही बात सर नुकसान की, लगभग 12 दर्जन गांव है सर, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ पंजाब के हैं। गग्गर की हर बारी फसल खराब होती है सर, और प्रशासन आती है और वापस चली जाती है सर, सरकार कुछ नहीं कर पाती सर। बड़े बड़े दावे क्या विफल होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, विफल होंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। हमारे साथ और भी साथी हैं, किसान साथी हैं, यहाँ घग्गर की पर हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि स्थिति कैसी नज़र आ रही है। एक उफान आ रहा है घग्गर नदी के अंदर, तो क्या कहेंगे? बहुत गंभीर स्थिति है जी, पानी कल से बहुत ऊपर आ गया। कल 18 फुट था जी, और आज सुबह का बहुत ऊपर स्थिति है, बहुत गंभीर है। मतलब कोई प्रशासन का कोई भी मतलब है नहीं से होगा किसानों के साथ। अगर घग्गर नदी एक विकराल रूप धारण कर लेती है, एक क्रॉस हो जाता है, एक एरिया होता है उस क्रॉस हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है पानी, तो क्या किसान खुद भी प्रशासन के अलावा कोई बचाव कर सकता है? किसान ही आपस में मिलके इसका कोई हल कर सकते हैं, प्रशासन के पास कोई हल लगता नहीं इसका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासनिक लोग आते हैं, एक फ़ोटो शूट करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसानों और यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। गुला चीका से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र प्रधावन की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। यमुना किनारे से सटे गांव चांदपुर में जल स्तर बढ़ने से खेतों तक पानी पहुंच गया है, जिससे किसानों की फसलों को आंशिक नुकसान पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि दूसरे किनारे पर भी गांव की जमीन है जहां सब्जी की फसल में पानी पहुंचा है, जिससे सब्जी की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। हथनीकुंड बैराज और उसके बाद ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद में फरीदाबाद में भी यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ
दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आबादी से पानी दूर है, लेकिन जो किसानों की फसल है उसमें नुकसान भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम गांव चांदपुर में हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ की चांदपुर की तस्वीर के जिस तरह से ओखला बैराज से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो उसका जो तलहटी में जितनी भी फसल किसानों की बोई गई थी वो डूब चुकी है। और आप देखेंगे तो ये खेत हैं सामने, और इसमें पूरी तरह से पानी लबालब यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से, और इसका नुकसान भी बताया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ सामने अगर आप दूर तक देखेंगे तो दूसरी तरफ भी चांदपुर का ही रकबा है, और उसमें भी सब्जी बोई गई थी, और सब्जी अब बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हमारे साथ में एक किसान है जिनकी ये जो ज्वार है, ज्वार, ये क्या आपने ज्वार बोई हुई है? ज्वार और बाजरा दोनों में नुकसान है। दोनों में जी। कब से आया ये पानी? ये कम से कम पहले आया था 10-15 दिन पहले, और अब दूसरी बार आया है। तो क्या अभी उम्मीद है आपको कि कुछ बचेगी फसल, या नुकसान पूरा है? नहीं जी, अब क्या उम्मीद है, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया जी। तो लगता है आपको कि अगर जल स्तर और बढ़ता है तो और ज्यादा नुकसान होगा? हाँ जी, और ऊपर भी पानी चढ़ जाता है हमारे ऊपर खेतों अच्छा। के। हाँ जी, जिसमें बाजरा वाजरा और लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो सामने की जो देख रहे हैं उधर भी पानी है, जल स्तर उधर भी बढ़ा हुआ है, तो उधर भी किसानों की फसल है। हाँ जी, हमारे गांव के किसानों ने बो रखे हैं वो क्या फसल बोई हुई है? घिया घिया बो रखे हैं, और तोरई वगैरह, और परमल, बाजरे, सब चीज बोते हैं। यानी कि जो सब्जी है, सब्जी की जो फसल है उसमें नुकसान है। हाँ जी, काफी नुकसान है। बिल्कुल, देखिए यमुना का लगातार जिस तरह से जल स्तर बढ़ा, उससे पहले भी 10 दिन पहले भी इसी तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, और 90,000 क्यूसेक तक पानी फरीदाबाद की सीमा में ओखला बैराज से छोड़ा गया, जिसका नुकसान साफ तौर से देखने को मिला। हालांकि अभी आबादी से यहाँ देखेंगे तो थोड़ा दूर है अभी पानी, लेकिन अगर इसी तरह से लगातार बरसात होती रही और बरसात के बाद में अगर जल स्तर बढ़ता है या पानी हथनीकुंड बैराज या ओखला बैराज से छोड़ा जाता है तो और भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ में चूंकि सरपंचों को भी आगाह किया गया है, सरपंच हैं, भूरा सरपंच, आपसे बात करेंगे। किस तरह से स्थिति है फिलहाल गांव के आसपास की? वैसे तो जनहानि तो कुछ है नहीं, लेकिन जितनी भी फसल है गांव की हमारी वो सारी डूब चुकी है। चाहे ज्वार है, बाजरा है, घिया है, भिंडी है, तोरई है, परमल है, ये फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। अच्छा, क्या आपको कोई सूचना दी गई हो, कोई संपर्क अधिकारियों का आपसे, या कि आपको बचाव करना है या लोगों को दूर रखना है जल स्तर अगर बढ़ता है तो? हाँ, हमारे डीसी साहब ने, डीडीपीओ साहब, बीडीओ साहब, पूरे अधिकारियों ने हमें सूचना भी दी है, और हमने उनके माध्यम से गांव में डांडी भी पिटवाई है। लोगों से अपील भी की है कि जमुना की तरफ ना जाएं, पानी ज़्यादा आने की संभावना है, और अपने पशुओं को भी ना ले जाएं। पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी जमुना की देख रेख कर रहे हैं हम पूरी। जल स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आपके गांव के आप भी नजर बना के रखे हो, आसपास के अगर गांवों की स्थिति की बात करें तो अभी तो स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन आगे अगर ज़्यादा पानी आता है तो आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। निश्चित तौर से देखिए, अगर जल स्तर इसी तरह से लगातार बढ़ता रहा तो ऐसे में आबादी तक पानी पहुंचेगा, और उसके बाद में आबादी में अगर पानी पहुंचता है तो बड़े नुकसान की भी आशंका है। लेकिन अभी इस बात को लेकर तसल्ली है लोगों को कि पानी से केवल फसलों को नुकसान हुआ है, आबादी तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। जिला चरखी दादरी में लगातार हो रही बारिश के कारण चरखी दादरी क्षेत्र में फसलों में जलभराव